अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो हम उनको जो है क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, स्क्रीन जो है शेयर हो रही है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ जल्दी से न्यू फोल्डर में। अच्छा, आज हम जो है न्यू फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि आज हमारा जो काम है, मैं यहाँ पर CMD लिख देता हूँ। देन जो है हम एक नेक्स्ट यस का न्यू फोल्डर जल्दी से बना लेते हैं। NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप @ 14.2.2। ठीक है, ये जो है हम एक अपनी फाइल बना लेते हैं एक्सेस के फोल्डर के अंदर। अच्छा इसका नाम हम रख देते हैं API। बाकी सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल करते हैं वही हम लोग बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक है क्या। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास राउट हैंडलर्स। अब ये राउट हैंडलर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? राउट हैंडलर्स हमारे पास जब यूज होते हैं जब हमें अपनी API बनानी होती है नेक्सस के अंदर। अब ये API क्यों बनानी होती है? API का सबको पता है क्या होता है। अब ये API क्यों बनानी पड़ती है? अब जब हमने जो है अपनी बुक्स की API फैच करवाई थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास उसका पूरा एक्सेस नहीं था। हमारे पास बुक की API फैच होके तो आ रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 5 बुक्स का डेटा हम फैच करवा रहे थे, तो वो 5 बुक्स का डेटा फैच होके तो आ रहा था। बट अगर उसमें मुझे कोई अपडेट करनी है तो वो मैं नहीं कर सकता, उसकी मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब हमें ऐसा डेटा चाहिए हो जिसके अंदर हम जो है अपनी मर्जी से चेंजेस कर सके, उस सिचुएशन में हम अपनी खुद की API डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्यों API डेवलप करते हैं? ऐसे सिचुएशन हो जब हमें जो है खुद अपने डेटा के अंदर, मतलब हमें ऐसा डेटा चाहिए हो जिसके अंदर हम जो है कभी चेंज कर रहे हैं, जैसे मिसाल के अगर नेम चेंज कर लिया हमने, उसका जो है प्राइस वगैरह चेंज कर लिया, या हमें जो है बुक की कैटेगरी चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे पास अपनी API नहीं होगी हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो है अपनी API बनाते हैं। अच्छा, API कैसे बनती है? API हमारे पास जो है बनती है राउट हैंडलर्स की मदद से। अब ये राउट हैंडलर्स क्या है? राउट हैंडलर्स बेसिकली हमें जो है एक फंक्शनैलिटी, एक तरीका प्रोवाइड करते हैं, एक जो है हमें वे प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपनी API को बना सकें। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि सब जो है इजीली देख सकें। और उसका एक प्रॉपर अलग तरीका होता है। जैसे हमारे पास राउट्स बनाने का तरीका होता है, इसी तरह हमारे पास API राउट्स बनाने का भी तरीका होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड, एंड उसके ऊपर हम जो है साथ साथ पूरा कुछ करते हुए चलते हैं। एक न्यू फाइल बना लूंगा और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। राउट हैंडलर्स, हैंडलर्स, और इसको हम लोग कहते हैं API राउट्स। ठीक है, ये दोनों हम इसको जो है कहते हैं राउट हैंडलर्स एंड API राउट्स। अब ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये दोनों हम कह सकते हैं, अगर आपको कोई API राउट कहे तो भी वो जो है API को बनाने की बात कर रहा है, और राउट हैंडलर्स कहे तो भी वो हमारे पास API को बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि भाई राउट हैंडलर्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास एक तरीका है जिससे हम जो है अपनी API को बिल्ड करते हैं। API को क्यों बिल्ड करते हैं वो भी हमने समझ लिया, कि जब हमें जो है उसके अंदर कुछ चीज़ अपडेट करनी है, उसका टाइटल अपडेट करना है, या हमें जो है उसके अंदर से कुछ डिलीट करना है, API के अंदर से कुछ डिलीट करना है, या हमें जो है कुछ ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जो है अगर हम कोई थर्ड पार्टी से API को फैच करवाते हैं तो हमारे पास एक्सेस नहीं होता। बट अगर हम अपनी खुद की API बना लें तो हमारे पास ये एक्सेस आ जाएगा कि हम जो है अगर 5 बुक के डेटा के अंदर हमें छठी बुक भी ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें API राउट्स ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी API को नेक्स्ट जेस के अंदर रहते हुए बिल्ड कर सको। अब API के कुछ मेथड्स होते हैं, API मेथड्स। ठीक है, इस API के अंदर ना कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है गेट का।
आप लोगों को याद हो, शायद याद हो, जब हम जो है अपना HTML पढ़ रहे थे, जब पहला पहला क्वार्टर था, उसके अंदर हमने फॉर्म बनाना सीखा था। फॉर्म के अंदर हमसे जो वो एक्शन पूछता था, वहां पर हम क्या करते थे, .php लिख देते थे, या हम जो है वहां पर क्या करते थे कि डॉट बैकएंड लिख देते थे। तो अब हमारे पास उस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर गेट पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो बेसिकली याद दिलाने का मकसद ये है कि वहां पर हमारा बैकएंड कनेक्ट होता था, मतलब एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता था वो कनेक्ट होता था। तो हम जो है यही करना अब सीख रहे हैं। जब उस टाइम पर हम बोलते थे ना कि आगे जाकर इसको पढ़ेंगे, तो अब आगे जाने के वाला टाइम आ गया और अब हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो एपीआई मेथड्स होते हैं, हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं एपीआई के, जिसमें से हमारे पास जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं गेट एंड पोस्ट। पोस्ट, ठीक है। इसके इसके बाद हमारे पास जो है एक और भी आता है, पुट, पुट, फैच। ये 5 हमारे पास मेथड्स होते हैं, और डिलीट। ठीक है, ये 5 हमारे पास किसके मेथड्स हैं? ये 5 हमारे पास जो है वो एपीआई के मेथड्स हैं। अब ये पांचों के पांचों जो है हमारे पास क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई इनमें से हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होते कौन से। इनमें से हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा जिनका यूज है वो है गेट एंड पोस्ट। ये दोनों हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो हर हर एपीआई को बनाने में सबसे ज्यादा हमारे पास जो यूज होते हैं वो गेट एंड पोस्ट होते हैं। अच्छा, अब गेट एंड पोस्ट का जो है हमारे पास बेसिकली क्या मेथड में, हम क्या फंक्शनलिटी है, क्या चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। तो गेट को समझते हैं सबसे पहले, देन हम सारी चीजों को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अच्छा, गेट। गेट बेसिकली किस लिए यूज होता है? गेट हमारे पास जो है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करूँ, 2 लाइनों का इसके जो है डेफिनेशन है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए ये हमारे पास यूज होती है, मतलब डेटा को लेकर आने के लिए। ठीक है, डेटा को लेकर आने के लिए हमारे पास एक गेट का मेथड जो है वो यूज होता है, डेटा को लेकर आने के लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो है इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि भाई हमारे पास एक बुक की बहुत सारी लिस्ट है। अभी बुक की एग्जांपल को ही रखते हैं, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ माइंड में एक्चुअली। गेट की एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो है एक बुक का पूरा डेटा है, एक लिस्ट है हमारे पास पूरी बुक की, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक गेट रिक्वेस्ट साइंड कर रहे हैं कि भाई उस बुक की लिस्ट में से हमें कितनी बुक्स चाहिए। हमने एक रिक्वेस्ट साइंड की, हमने मिसाल के तौर पर बुक की लिस्ट में हमने रिक्वेस्ट साइंड की 10 बुक्स का डेटा चाहिए, तो हमारे पास 10 बुक का डेटा जो है हमारे पास आ जाएगा। गेट का मतलब ये होता है कि भाई हम सर्वर से जो है आस्क करते हैं, सर्वर से हम कहते हैं कि भाई हमें इतना ये वाला डेटा ला के दे दो। ठीक है, डेटा को मंगवाने के लिए हम गेट का मेथड जो है वो यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ डेटा है, मिसाल के तौर पर यूजर्स का डेटा है, हमारी जो है एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन फॉर्म को फिल किया है 100 लोगों ने। अब उन 100 में से मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ अली नाम का डेटा जो है, अली नाम के जितने भी मेंबर्स ने साइन अप किया है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो वो डेटाबेस से हमारे पास उठा के लेकर आ जाएगा। जैसे वेबसाइट में सर्च बार होता है, जैसे वेबसाइट में सर्च बार होता है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन सर्च बार पे क्या कहता है कि सिर्फ वो जो है ना हमसे, हाँ सर्च बार एक एग्जाम्पल हो सकती है, वो रिलेटेड रिलेटेड डेटा भी लेके आता है। तो गूगल का सर्च बार जैसे होता है, वेबसाइट का सर्च बार नहीं कहेंगे हम, गूगल के ऊपर जो सर्च बार होता है वैसे आप कह सकते हैं कि डेटा को मंगवाने के लिए हम गेट का मेथड जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास होता है पोस्ट। अब ये पोस्ट बेसिकली क्या क्या करता है? पोस्ट का वर्ड अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, पोस्ट हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं, हम जो है कोई स्टोरी पोस्ट कर दी, हमने स्टेटस पोस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हम पोस्ट मतलब कि हम जो है डेटा साइंड कर रहे हैं। और कुछ न्यू बनाने के लिए अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर कहूँ, डेफिनेशन अगर मैं इसकी थोड़ी सी कहूँ तो, टू साइंड द डेटा एंड क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि भाई पोस्ट का हमारे पास मेथड एपीआई का कब यूज होता है, जब हमें जो है अपना कोई डेटा साइंड करना हो, या फिर जो है हमें कुछ न्यू बनाना हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास क्या होता है कि आप अपने डेटा को पोस्ट करते हैं कहाँ पे, आपने पोस्ट किया, जैसे मिसाल के तौर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप पे आपने डेटा को पोस्ट किया। पोस्ट करने से क्या मुराद है, आप मैसेजेस पे बात करते हैं। आप जैसे ही अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपने टाइप किया हेलो, आपने जैसे ही भेजा वो क्या हुआ, वो पोस्ट की रिक्वेस्ट वहां पे चली और उसके पास चले गया। फिर जब वो मैसेज सेंड कर रहा होता है तो उसकी तरफ से तो पोस्ट की चलती है, बट आपकी तरफ से क्या क्या रिक्वेस्ट चलती है, गेट की रिक्वेस्ट।
ठीक है, तो ये पोस्ट एंड गेट मोस्ट यूज होते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास मेन एपीआई को बनाने के लिए यूज होते हैं। पोस्ट एंड गेट समझ में आ गई? पोस्ट गेट समझ में आ गई? इसमें हम क्या करते हैं, हम यस इसमें सर। रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें हम रिस्पॉन्स मांगते हैं। जी। कोई क्वेश्चन कर रहा था, आई थिंक माइक किसी ने ओपन किया था। जी, कोई पूछना चाह रहा है? अच्छा, पोस्ट को हम एक और, अभी जो हमने एग्जांपल ली बुक की लिस्ट की, तो अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 20 बुक्स थी, अब मुझे उसमें 10 बुक्स और ऐड करनी है। तो वो मैं कैसे ऐड करूंगा? वो मैं पोस्ट के मेथड से ऐड करूंगा। ठीक है, गेट से क्या हो रहा था, गेट से डेटा आ रहा था, पोस्ट से उसमें ऐड भी हो रहा है, मतलब समथिंग न्यू, मैंने अभी जो बोला कि क्रिएट समथिंग न्यू, तो ये कुछ न्यू भी बना रहा है। और अगर उसी में से जो है कुछ डेटा को हमने उसमें ही ऐड करना है, साइन करना है डेटा, तो हम जो है पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक गेट पोस्ट समझ में आ गए? यस, गेट पोस्ट जो है समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं पुट को। ये पुट बेसिकली क्या करता है? वैसे हम लोग अभी अपनी जो है जितना भी आगे नेक्स्ट में काम होगा उसमें गेट और पोस्ट यूज करेंगे, बट ये सब भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके अगर इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो आपको जो है ये आपके काम में आ सकते हैं, पुट, पैच और डिलीट। पुट बेसिकली क्या करता है, पुट का पर्पस क्या है? पुट का पर्पस जो है डेटा को अपडेट करने का, मतलब कंप्लीटली अपडेट कर देता है। ठीक है, पुट की रिक्वेस्ट जब भी हम जो है वो साइन करते हैं, तो ये हमारे पास न्यू डेटा को लेकर आता है। न्यू डेटा से मुराद ये था कि हमारे पास 20 की बुक की लिस्ट बनी हुई है, अब हम न्यू डेटा भेज रहे हैं, मतलब न्यू डेटा हमारे पास किसी क्लॉथ का हो सकता है। ठीक है, क्लॉथ का डेटा हमने और भेज दिया अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये बेसिकली काम हमारा पुट का मेथड जो है वो करता है। जैसे एक एग्जिस्टिंग हमारे पास डेटा ऑलरेडी है बुक्स का, अब हमें न्यू डेटा भेजना है। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स में हमारे पास शूज का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट अब हमें शर्ट्स का डेटा भेजना है। ठीक है, डेटाबेस में, या अगर मंगवाना होगा तो गेट यूज करेंगे, अगर हमें भेजना है तो पुट का मेथड जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो हम पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट की मदद से सारा का सारा अपडेट हो जाएगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास ऐसे सर्वर्स आ चुके हैं, जो कि डेटाबेसेस आ चुके हैं जहाँ पर हम जाके नॉर्मली डेटा को अपलोड कर सकते हैं डेटा को, तो इस वजह से पुट जो है हमारे पास यूज़ नहीं होता। जैसे गिटहब पे दो तरीके होते हैं, एक आप सीएलआई की मदद से जो है अपने कोड को पुश कर सकते हो, और एक जो है हमारे पास नॉर्मली तरीका होता है कि आप जो है गिटहब के ऊपर जाके वहीं से डायरेक्ट अपलोड कर लें। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप यूज कर लें। सो ये वही सी एग्जाम्पल है। अच्छा, पोस्ट और पुट में क्या फर्क है? पोस्ट बेसिकली क्या करता है, पोस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर चेंजेस करता है, मतलब कि न्यू चीजें जो है वो पोस्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर शूज का डेटा है, शूज के अंदर ही वो पुट करेगा डेटा को। ठीक है, अगर आपको एक पूरा न्यू ट्री, इसको हम बेसिकली कहते हैं डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास ट्री होते हैं, अगर एक पूरा न्यू ट्री आपको बनाना है, जैसे क्लॉज का एक न्यू ट्री बनाना है, तो उसके अंदर हम जो है वो पुट की मेथड से वो बनाएंगे। ठीक है, ये पुट का हमारे पास काम होता है। तो पोस्ट हमारा जो है सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर चीज़ों को ऐड करता है, पुट हमारे पास एक न्यू कैटेगरी बना देता है। ठीक है, एक न्यू कैटेगरी वो जो है हमारे पास बना देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन हमारे पास है पैच। पुट समझ में आ गया, फर्क आ गया समझ में? यस सर। ओके, अब आता है पैच। अब पैच बेसिकली क्या करता है? पैच हमारे पास जो है हमारे डेटा के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स को जो है वो अपडेट करता है। मतलब कि अगर मुझे सिर्फ प्राइस के अंदर चेंजेस करनी है तो मैं इस पैच का यूज करूंगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है उसका टाइटल चेंज करना है, टाइटल में मैं जो है, जैसे मेरे पास बुक की अगर मैं एग्जांपल है, बुक के अंदर मेरे पास जो है मिसाल ले लेते हैं, अभी नॉर्मली कंप्यूटर की बुक है। ठीक है, अब मुझे कंप्यूटर की बुक से जो है उसका नाम चेंज करना है कंप्यूटर साइंस, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो पैच की मदद से जो है मैं पैच का मेथड लगाऊंगा एपीआई का, देन उसकी मदद से मैं उसके अंदर चेंजेस करूंगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है डिलीट। डिलीट का सबको पता है कि भाई डिलीट हमारे पास कुछ भी डिलीट करने के लिए यूज होता है, तो हमें जो है अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो हम डिलीट की रिक्वेस्ट को चलाएंगे, साइंड, हम जो है एक डिलीट की साइन रिक्वेस्ट साइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, बट इनमें से हम सिर्फ दो का ही यूज़ करेंगे, और मोस्टली हम दो का यूज़ करते हैं, या कभी कभी डिलीट का भी हम यूज़ कर लेते हैं अगर जो है हमें नीड पड़े तो, वरना जो है पोस्ट और गेट का हमारे पास यूज़ होता है। तो सबसे पहले वन से स्टार्ट करते हैं, मैं जो है आ जाता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। देन जो है हम एपीआई बनाना सीखते हैं। एपीआई बनाने का क्या तरीका है?
सबसे पहला जो रूल है, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं एपीआई को बनाने के। सबसे पहला रूल है, आप जो है ऐप फोल्डर के अंदर होने चाहिए। ऐप फोल्डर के अंदर आके आपको एक और फोल्डर बनाना है, किसका? एपीआई का। ठीक है, एपीआई का फोल्डर आपने बनाना है किस नाम से? स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगी, यही स्पेलिंग हमेशा इसकी रहेगी, क्या? एपीआई। ठीक है, एपीआई का फोल्डर आप बनाएंगे। अब इस एपीआई के फोल्डर के अंदर आपको जिस नाम से भी एपीआई बनानी है, आप वो नाम रखेंगे। जैसे अभी मैं फिलहाल बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ हेलो के नाम से। ठीक है, मतलब मेरी जो एपीआई का नाम होगा वो हेलो होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? मेरी एपीआई का जो नाम होगा वो क्या होगा? वो हेलो होगा। मैंने हेलो के नाम से एक अपना फोल्डर बना लिया। अब इस हेलो के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा राउट डॉट टीएस के नाम से। अच्छा, ये जो मैंने राउट डॉट टीएस लिखा है, ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब कि इसकी स्पेलिंग के अंदर कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। हालांकि आप आर को कैपिटल भी नहीं कर सकते। ठीक है, यही इसका सिंटैक्स रहेगा, मतलब कि यही इसकी जो है, हमेशा इस फाइल का नाम यही रहेगा, राउट डॉट टीएस। ठीक है, एपीआई का नाम क्या होगा? एपीआई का नाम हेलो होगा। देन उसको बनाने के लिए हमें राउट डॉट टीएस की जो है फाइल का नाम रखना पड़ेगा। अब मैं ये फाइल जो है वहां पे बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर मैंने एक एपीआई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने हेलो का फोल्डर बनाया। देन मैंने एक फाइल बना ली, किसके नाम से? राउट डॉट टीएस के नाम से। ये इसका जो है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, कि मैंने ऐप के फोल्डर के अंदर आया, एपीआई का फोल्डर बनाया, देन हेलो का फोल्डर, देन मैंने राउट डॉट टीएस की एक फाइल बना ली। ये इसका जो है हमारे पास सिंटैक्स रहेगा, जो कि हम हमेशा यूज करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आके सबसे पहले जो है हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट। अच्छा, अब ये जो फंक्शन बनेगा ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा, मतलब हम इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं रखेंगे यहाँ पे। जैसे हम डिफॉल्ट लिखते थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये नहीं होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट फंक्शन। अब फंक्शन का जो नाम है वो हमारा मेथड से कॉल होगा, मतलब कि मुझे यहाँ पर गेट का मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? गेट। ठीक है, मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम जो दूंगा वो क्या दूंगा? गेट। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसका मैंने नाम रख दिया गेट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट लिखा, टाइप स्क्रिप्ट समझ गया कि भाई यहाँ पर एपीआई का गेट मेथड यूज होने जा रहा है, इसके अंदर एपीआई का गेट मेथड जो है वो यूज होगा। सिंपल, मैंने जो है एक यहाँ पे फंक्शन अपना बना लिया। अब मैं यहाँ पर आकर रिटर्न कराता हूँ कुछ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न। अच्छा, अब रिटर्न कराने के लिए पहले हम क्या करते थे? सिंपल, मैं यूं करके हेलो वर्ल्ड लिख देता था। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम यूं करके जो है सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ठीक है, रिटर्न करके हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। बट अब थोड़ी सी चीजें चेंज हैं एपीआई के अंदर। हमें जो है, हमने भी पढ़ा कि गेट जो है हम करते हैं तो उससे हमें क्या चाहिए होता है? हमें उससे रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, गेट से हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मतलब कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि लिस्ट ऑफ डेटा में से 20 लिस्ट उठा कर ले आओ। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिस्पॉन्स चाहिए सर्वर से। ठीक है, हम रिक्वेस्ट नहीं कर, हमें रिस्पॉन्स चाहिए, हमें डेटा चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो हमारा आएगा रिस्पॉन्स से। तो रिस्पॉन्स जो है हमारे पास नेक्स्ट यस हमें प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो मेरे पास जो है ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? नेक्स्ट रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट सर्वर से उठ के आएगा। ये नेक्स्ट जैसे हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमने देखा कि रिटर्न के बाद हम डायरेक्ट हेलो वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स। देन हम जो है यहाँ पर अब अपने आगे जो भी हमें रिटर्न करवाना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर आके रिटर्न के अंदर लिख देता हूँ डॉट जेसन, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो जेसन में चाहिए। तो मैं डॉट जेसन, देन ये हमारे पास फंक्शन है तो मैं यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, अभी तक जब हम काम करते थे तो जेसन पे हमें एरर नहीं मिलता था, बट अभी एक एरर आया है, अब उस एरर को पढ़ते हैं। अच्छा, एरर बेसिकली क्या कर रहा है? एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट जीरो। याद है जैसे हम फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगाते थे या हम पैरामीटर्स लगाते थे, तो हमें जो है उसको आर्ग्यूमेंट पास करना होता था। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स में भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट लगे हुए हैं, जिसको हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर अपना करली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमें वैल्यू पास करानी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू पास करानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू पेयर बनेगा। मैसेज, मैसेज के अंदर मुझे जो भी मैसेज पास कराना है, जैसे मैं लिखा देता हूँ हेलो फ्रॉम, हेलो फ्रॉम
फ्रॉम नबील, ठीक है, मैंने जो है सिंपली ये लिख दिया, ये हेलो फ्रॉम सर्वर लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यूनिक रहेगा। ठीक है, हेलो फ्रॉम सर्वर मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमें जो है मैसेज शो कहाँ पर होगा, पहले ये बताएं कि इस कोड के अंदर किसी को कोई सवाल है, 7 लाइनों के कोड के अंदर किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल कर ले। सिंपल हमने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है और उसको हमने अपने गेट के फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, गेट के फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया है। डॉट जेसन हमने इसलिए लगाया क्योंकि डॉट जेसन हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए, जब भी हमारे जो है उसके ऊपर हमें हमारे सर्वर को वो समझ में आएगा। डॉट जेसन हमने लगाया और उसके अंदर हमने एक अपना मैसेज जो भी हमें प्रिंट करवाना था वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिपीट कर दें। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को समझते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स बेसिकली यह क्या कह रहा है, हमने देखा था कि भाई जब भी हमें गेट गेट का मेथड यूज करना था तो हमें जो है एक रिस्पॉन्स चाहिए था। किससे रिस्पॉन्स चाहिए था? हमें सर्वर से चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मतलब मैं यहाँ पर आके रिटर्न के आगे डायरेक्ट कुछ लिख देता हूँ, रिटर्न के आगे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे तो फंक्शन को देख के बताएं, क्या यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स का जो है हमारे पास मेथड चल रहा है? रिस्पॉन्स का मेथड नहीं चल रहा। ठीक है, एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएं जिसके अंदर हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स लगा के एक अपना खुद जो है स्टैटिकली नेक्स्ट रिस्पॉन्स जैसा फंक्शन हम खुद बनाएं, जैसा नेक्स्ट रिस्पॉन्स है इस जैसा फंक्शन बनाएं। अब ये फंक्शन बेसिकली क्या कह रहा है, ये फंक्शन कह रहा है कि भाई आप जो भी जेसन फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट करोगे वो मैं आपको ला कर दे दूंगा। ठीक है, रिस्पांस की जो भी रिक्वेस्ट आप करोगे वो मैं आपको ला कर दे दूंगा। तो रिटर्न हमने करवाया यहाँ पे कि भाई जब भी ये फंक्शन चलेगा, जब भी ये फंक्शन चले तो क्या हो बेसिकली हमारे पास कि रिटर्न हो जाए नेक्स्ट रिस्पांस। रिस्पांस हमारे पास काम कर रहा है कि भाई जो भी रिस्पांस की रिक्वेस्ट की गई है वो ला कर दे दो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रिक्वेस्ट की गई है, हमारे पास रिक्वेस्ट की गई है कि भाई जेसन के अंदर हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाए हेलो फ्रॉम सर्वर के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स का काम है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट हमारी तरफ से जाए उसको जाके वो आगे परफॉर्म करवाए और उसका रिस्पॉन्स लाके हमें दे। ये काम है नेक्स्ट रिस्पॉन्स का। ठीक है, अच्छा, ओके, और किसी को यहाँ पर सवाल नहीं है? सो आगे चलते हैं। अब हमने जो है क्या किया, अपने गेट का मेथड बना लिया और एक सिंपल सा मैसेज, अभी सिंपलेस्ट रखते हुए चीज़ों को, हमने एक मैसेज भी हेलो फ्रॉम सर्वर कर लिया। मैं एक काम करता हूँ जो जो कि पहले करना चाहिए था, npm run dev, npm run dev, npm run dev की मैंने यहाँ पर कमांड चला दी है। देन हमारे पास ये लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चल भी गया। मैं इसको क्रोम पे ओपन भी कर लेता हूँ। मैंने इसको जो है क्रोम पे ओपन भी कर लिया है। देन जो है मैं यहाँ पर आया हूँ और ये हमारा कंपाइल होगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, VS कोड पे, VS कोड ही शो हो रहा है। नहीं, VS कोड शो हो रहा है, VS कोड अगर लिखते हैं तो मुझे पता चल रहा है VS कोड शो हो रहा है क्योंकि मैं क्रोम खोल रहा हूँ, बट क्रोम आप लोगों को शो हो रहा है क्रोम। VS कोड ओके, मतलब क्रोम शो नहीं हुआ, ओके। एक काम करते हैं, मैनुअली खोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं लोकल होस्ट 3001 नहीं 3000 पे चल रहा है हमारा सर्वर, तो 3000 पे मैं इसको चला लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने 3000 पे चलाया तो मेरा जो है यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब शो हो रहा है क्रोम, अब नज़र आ रहा है ये इंटरफेस? जी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास इसको देखना कैसे, हमने जो है एक रिक्वेस्ट तो कर ली बट अब इसको देखना कैसे। हम आएंगे लोकल होस्ट के ऊपर, मतलब कि जो है हमने एक रिस्पांस भेजी सर्वर के ऊपर, अभी हम नेक्स्ट का सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा /API, देन स्लैश लिखूंगा मैं स्लैश। ओके, हमारे जो भी एपीआई का नाम होगा, एपीआई का नाम क्या है, हेलो, उसने खुद ही जो है वो कर लिया हेलो। ठीक है, हमारी जो है एपीआई का नाम क्या होगा, एपीआई का नाम होगा हमारी हेलो। सो मैं यहाँ पर आकर हेलो जो है जैसे ही लिखूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा सर्वर की तरफ से, जो कि हमारे पास एक एपीआई हमने मैसेज प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो ये मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। किसी भी कंफ्यूजन, सिंपल हमने क्या किया, एपीआई के अंदर जो भी हमारे एपीआई का नाम था, एपीआई का नाम क्या था, हेलो। मैंने एपीआई हेलो के ऊपर जैसे ही मैं आया मैंने इंटर किया, मेरे पास जो मैसेज मैंने हेलो फ्रॉम सर्वर लिखा लिखा था यहाँ पे वो आ गया। नहीं समझ आया? रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो है क्या किया, हमने एक मैसेज यहाँ से गेट करवाया
और हम आ गए क्रोम के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोगों के पास क्या हो रहा है क्रोम के ऊपर, के मतलब क्लाइंट साइड के ऊपर ये हमें शो हो जाएगा। हमने एक एपीआई बना ली है, हमारे पास सर्वर चल रहा है। हमारा कौन सा सर्वर चल रहा है? सर्वर हमारे पास नोड जेएस का चल रहा है। क्यों? हमने एनपीएम जब चलाई थी तो नोड पैकेज मैनेजर की कमांड थी वो एनपीएम रन डेफ, तो मतलब कि हम नोड जेएस के सर्वर के ऊपर अभी अपना सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, नोड जेएस के सर्वर के ऊपर हम अपना सारा काम कर रहे हैं। तो नोड जेएस का सर्वर कहाँ पे चल रहा है? नोड जेएस का सर्वर इसने हमें खुद बता दिया, नोड जेएस का सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। तो मैं आया 3000 के ऊपर, मैंने लिखा एपीआई। एपीआई हमारे पास मस्ट था लिखना। देन मैं लिखूंगा अपनी एपीआई का नाम। मेरी एपीआई का नाम क्या था? हेलो। और जैसे ही मैंने हेलो के ऊपर किया तो हेलो से जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी उसने यहाँ पर लाके हमें उसका रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास हेलो वाले राउट से उठ के, हेलो वाले एपीआई से उठ के आ रहा है, वो उसने यहाँ पे लाके हमें दिखा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एक फ्लो चला है। नोड जेएस का सर्वर चल रहा था लोकल होस्ट के ऊपर, ये सबको पता है, हम पहले दिन से नोड जेएस का सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन हमें जो है अपने एपीआई का डेटा देखना था। आप एपीआई का नाम कहाँ से देखकर लिखना है? एपीआई का नाम हमने खुद लिखा है ना, ये देखें जो हमने फोल्डर बनाया ना एपीआई, ये देखें एपीआई का नाम ये रहा, हेलो। ये जो हमने एपीआई का फोल्डर बनाया ये इसी का नाम है, ये एपीआई की नाम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेलो की जगह नबील कर दूं तो मेरी एपीआई का नाम क्या हो जाएगा? मेरी एपीआई का नाम हो जाएगा नबील, एंड मुझे यहाँ पर आकर स्लैश नबील लिखना होगा फिर। ठीक है, स्लैश नबील लिखना होगा। तो फिर मैं अपने उस एपीआई के अंदर इंटर हो जाऊंगा। बट अभी हमारे हमारे केस में क्या नाम है? हेलो नाम है। तो मैं जैसे ही हेलो पे आता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो हमने डेटा गेट करवाने के लिए भेजा था वो हमारे पास यहाँ से हमारे पास शो हो गया। अच्छा, बट अभी ये देखें हमारे पास कहाँ पे शो हुआ है? ये हमारे पास शो हुआ है क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर, मतलब कि हमारे पास ये शो हुआ है ब्राउजर के ऊपर। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे सर्वर में भी, मतलब ये जहाँ पे लोकल होस्ट का ये सारी चीज़ें चल रही, कंपाइलेशन हो रही है, यहाँ पर भी हमारे पास ये आ जाए। तो इसको करने के लिए क्या होगा? सेम तरीका जैसे हम नॉर्मल एपीआई को फैच कराते थे, इसी तरह इसको भी हम फैच कराएंगे। नॉर्मल 2 लाइनों का कोड होगा और हमारे पास वो फैच हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आके सिंपल एक डिव लगा लेते हैं और हमारा काम सारा इस पर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड क्या करते थे? सबसे पहले एक हम वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू, इस इधर हम अवेट लगाते हैं क्योंकि एपीआई को आने में वेट लगेगा। देन अगर हम इधर अवेट लगाएंगे तो हमें अपने मेन फंक्शन को एसिंग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अवेट लिखा, अवेट के आगे फेच का फंक्शन लगता था। फेच के अंदर हम अपना एपीआई का यूआरएल पास कराते थे। अभी के केस में हमारा यूआरएल क्या है? अभी के केस में हमारा यूआरएल है लोकल होस्ट हेलो, लोकल होस्ट एपीआई हेलो। अब ये हमारा क्यों यूआरएल है? क्योंकि अभी तक हमारी एप्लीकेशन किसी चीज़ पे डिप्लॉय तो हुई नहीं है। जैसे अगर हमारी एप्लीकेशन मिसाल के तौर पर वर्सल पे डिप्लॉय हो जाती है, ठीक है, तो उसका यूआरएल हो जाता है एपीआई डॉट वर्सल डॉट ऐप। तो मैं फेच के फंक्शन के अंदर एपीआई डॉट वर्सल डॉट ऐप लगाऊंगा। बट अभी हमारे पास लोकल होस्ट पे चल रही है, तो हम जो है अपनी लोकल होस्ट के ऊपर ही इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यही यूआरएल यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ये लोकल होस्ट का मैंने यूआरएल यहाँ पर पास कर दिया, HTTP लोकल होस्ट 3000/API/hello। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी एपीआई का नाम क्या है? हेलो। सो मैंने यहाँ पर हेलो लिखा। देन हमें जो है यहाँ पर क्या करना है? अब जो है एक और वेरिएबल बनाना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ डेटा के नाम से। डेटा इज इक्वल टू, अगेन हमें अवेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डेटा को जो है अवेट होने में ज़रूरत, उसकी नीड होगी, टाइम की ज़रूरत होगी। तो हमें वेट करना है अवेट डॉट जेसन। ठीक है, जेसन हमारे पास फंक्शन होता है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कर दिया। देन अब यहाँ पर आकर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग लगा लूंगा, कंसोल डॉट डॉट लॉग। एंड मैं यहाँ पर आकर डेटा को मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, डेटा को मैंने यहाँ पर आकर कंसोल करा लिया। इस इन 3 लाइनों के कोड में किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। जी, इन 3 लाइनों के कोड में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम जो है ये काम कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा। तो ये किसी को जो है कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आकर एक दफ़ा जो है लोकल होस्ट को क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा कंपाइलर रिफ्रेश हो जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास जो है क्या हुआ, मैसेज आ गया, मैसेज हेलो फ्रॉम सर्वर। ओके, ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, मैसेज हेलो फ्रॉम सर्वर आ गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक का काम आप लोग कर लेंगे। देन हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ अभी हमने पढ़नी है। गेट के अंदर एक और चीज़ आती है, गेट के मेथड के अंदर। ठीक है, यस नो पे चलेंगे, जल्दी से यस नो करें फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक का काम समझ में आ गया जितना भी हमने किया? ठीक है। ओके, एक बार रिपीट कर दें। हम एक दफ़ा कैचे पढ़ लें फिर हम रिपीट करते हैं, कैचे क्या है उसको भी समझते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम नबील एंड
ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, हेलो फ्रॉम नबील एंड तलहा कर दिया, तलहा है ना हमारे साथ क्लास में। ओके। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर बेसिकली मैसेज लिख दिया हेलो फ्रॉम नबील एंड तलहा, मैंने अपने उसको क्या किया, मैंने अपने मैसेज को चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं देखता हूँ स्लैश एपीआई स्लैश हेलो के ऊपर, तो यहाँ पर तो मेरा जो है डेटा चेंज हो गया। सर्वर, नोड जेएस के सर्वर के ऊपर, क्लाइंट साइड के ऊपर तो मेरा डेटा चेंज हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं आकर देखूँ तो यहाँ पर तो मेरा डेटा वही आ रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर, हेलो फ्रॉम सर्वर। बट वाई यहाँ पर डेटा चेंज क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कैचे का। अब ये कैचे क्या चीज़ है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है? कैचे का। ठीक है, इसको आप लोगों ने हो सकता है अपने ब्राउजिंग करते हुए, मतलब कि ब्राउजर के अंदर कभी ना कभी देखा हो। कभी जो है आपने क्रोम के अंदर कैचे का वर्ड सुना हो, किसी कोई फैमिलियर है इस वर्ड से, किसी ने सुना हुआ है पहले? कैचे का वर्ड क्या होता है बेसिकली? ओके, जब तक कोई बताएगा हम जो है साथ साथ कंटिन्यू भी रखते हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि कोई किसी को पता है कैचे बेसिकली क्या करता है। अच्छा, तो कैचे बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हमें हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है, कहाँ पर? हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है सर्वर के अंदर। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि बेसिकली फ्लो होता कैसे, चलता कैसे, सारी चीज़ें। हमारे पास रिक्वेस्ट गई, पहले रिक्वेस्ट गई हमारे पास हेलो फ्रॉम सर्वर की। तो जैसे कि हेलो फ्रॉम सर्वर की रिक्वेस्ट गई और उसको हमने जो है सर्वर साइड के ऊपर फेच करा लिया, तो उसने क्या किया, अपने कैचे के अंदर उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, कैचे हमारे पास क्या करता है, बेसिकली हमारे पास वन टाइम वैल्यू को स्टोर कर देता है। ठीक है, तो कैचे हमारे पास बेसिकली कब यूज होता है? आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास क्रोम के अंदर आपने कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुकीज आती हैं आपके पास। कुकीज का आपके पास कहता है कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो आप जो है कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर जो है आपके पास वो ऑथराइज एप्लीकेशन हो, मतलब कि आपको उस पर भरोसा हो, ट्रस्टेबल वेबसाइट हो, तो आप उसको जो है कर लेते हैं, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो ये बेसिकली कुकीज़ और कैचे है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके डेटा को वहाँ पर वन टाइम में स्टोर कर लेते हैं और उसी के ऊपर फिर जो है आपके बाकी सजेशंस देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट पे गए, आपने वेबसाइट पे जाकर जो है एक ब्लॉग पढ़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जब नीचे सजेशन में जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्लॉग्स नजर आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास कैचे के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर लेता है। बट अगर हम वेबसाइट से हट के एक दूसरी पर्सपेक्टिव सोचें, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, व्हाट्सएप पे हम जो है 1 मिनट के अंदर कोई तकरीबन 50 मैसेजेस जो है पास कर लेते हैं, 50 का ज़्यादा होगा, एक मिनट के अंदर 10 मैसेजेस हमारे पास कन्वर्जेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैंने मैसेज किया हेलो, आगे से फौरन से रिस्पॉन्स आता है हेलो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास टू वे कन्वर्जेशन हो रही, मतलब फ्रेंकली हमारे पास डेटा चेंज हो रहा है, बार बार डेटा के अंदर जो है चेंजेस हो रही हैं। तो वहां पर हमारे पास कैचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेटा को स्टोर कराना ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम आके क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम आके कैचे को नो स्टोर करते हैं। अब कैचे को नो स्टोर कैसे करते हैं? मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल फेच के अंदर, फेच के अंदर आकर मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। एक और हमारे पास जो है वेरिएबल पास होगा, वेरिएबल का सॉरी ऑब्जेक्ट का हमारे पास करली ब्रेसेस होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आके कैशे। उप्स, इसके अंदर लिखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैचे। और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ऑब्जेक्ट में आएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो स्टोर। ठीक है, कि मुझे जो है कैचे को क्या कराना है, कैचे को नो स्टोर करना है। मतलब कि मेरी जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, मिसाल के तौर पर मैंने हेलो का मैसेज किया, तो हेलो का मैसेज जो है वो एक बार चले गया, उसको कहीं पे भी स्टोर नहीं करो। फिर जो मैं न्यू मैसेज टाइप करूं फौरन से, वो वाला मैसेज उसको भेजो। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जो है कैचे को नो स्टोर करना हमारे पास कंपलसरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो हेलो का मैसेज है, हम जब भी साइंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमेशा हेलो का मैसेज हेलो 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 भेजता रहेगा वापस। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने जो है कैचे को नो स्टोर कर दिया, कैचे नो स्टोर कर दिया। अब मैं अगर आता हूं यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर और कोई चेंजेस भी कर दूं, नबील एंड तलहा एंड अब्दुल्ला, मैंने ये इस तरह की जो है जितनी भी मैं चेंजेस करूंगा, अब ये हमारे पास फ्रिंकली चेंज होती रहेंगी, मतलब बार बार चेंज होती रहेंगी। हमें जो है लोकल होस्ट को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट को, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा अब क्या आया, अब आया हेलो फ्रॉम नबील एंड तलहा। अब अगर मैं यहाँ पर आकर एक और चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने एक और चेंजेस करी, अब जैसे ही ये रिफ्रेश हो गया देखिए हमारे पास फौरन से विद इन अ सेकेंड हमारे पास न्यू डेटा आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कैचे करता है कि वो अपने अंदर डेटा स्टोर कर लेता है, एंड उसी को जब जब हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वही डेटा हमारे पास बुलाकर हमें देता रहता है। तो कैचे को हमें नो स्टोर करना कंपलसरी होता है।
किस सिचुएशन में? मैंने दोनों सिचुएशंस बताई। जब हमारे पास फ्रैंक बार बार मतलब जो है हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही हो, मतलब बार बार हमारे पास डेटा जो है वो न्यू आ रहा हो, तो हमें कैचे को नो स्टोर करना होता है। बट जब हमारे पास वेबसाइट आपने बना दी एक ब्लॉग की, उसके अंदर आपके पास जो है स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब अगर किसी एक यूज़र ने आके स्पोर्ट्स वाले ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया, तो उसके पास रिकमेंडेशन के अंदर भी स्पोर्ट्स की ही हमारे पास सारी की सारी वीडियोस या ब्लॉग्स आए, तो वो कैसे होंगी? वो हमारे पास कैचे को स्टोर किया हुआ होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। अब ये केस में मैंने नो स्टोर कर दिया, तो अब ये कैचे को नो स्टोर करेगा। ठीक है, अब जो जो चेंजेस मैं करता रहूंगा वो हमारे पास फौरन फौरन आती रहेंगी। ठीक है, जैसे मैं रोमैसा लिखता हूँ तो फौरन हमारे पास जैसे ही रिफ्रेश हुआ, ये देखें, दो बार हमारे पास चला। इसने क्या किया देखें, गेट का मेथड चल रहा है, हमें बता भी रहे गेट का मेथड चल रहा है। और क्या हमारे कहाँ से लेकर आ रहा है? एपीआई हेलो से लेकर आ रहा है। 200 का मतलब आप सबको पता है, 200 ये स्टेटस शो कर रहा है यहाँ पे, कि स्टेटस इसका क्या है? 200 हमारे पास परफेक्ट स्टेटस होता है, कि भाई हमारे पास जो कोड आ रहा है उसका स्टेटस 200 है, मतलब परफेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने हमें मैसेज यहाँ पर ला कर दे दिया। ठीक है, जो जो चेंजेस जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वो इसने ला के दे दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास गेट का मेथड है, ये हमारे पास चलता है। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड कराया है। अभी हम नेक्स्ट वीक सब फ्राइडे वाले दिन पोस्ट मेथड पढ़ेंगे। देन हम अपनी ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी में अपनी एपीआई बनाएंगे, कि उसकी एपीआई कैसे बनेगी। तो वो थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल लेवल का काम होगा। तो उसके अंदर मैसेज आप लोग ऐसा ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड हो रहा है, नेम चेंजेस कर रहे हैं। उसके अंदर हम प्रॉपर डेटा के अंदर पूरी चेंजेस करेंगे और उसको डायनामिकली बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि यूज़र आके हमेशा टी शर्ट ही सेट करेगा या क्या क्या चीज़ें सेट करेगा, तो उसको हम डायनामिक बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमारे खत्म होने में 1 मिनट का टाइम रहता है। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास में, जो जो हमने पढ़ा। हमने गेट के मेथड को पूरा पढ़ा, गेट के मेथड को पूरी आपने प्रैक्टिस करनी है, कैशे का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करना है। आज या कल में मैं आप लोगों के साथ डेडलाइन शेयर कर दूंगा टेम्पलेट 1 की। वो आप लोगों का इस वीक में पूरा आप लोगों का असाइनमेंट होगा, जो कि आप लोगों को कंपलसरी बनाना होगा। वो आप लोगों को बना के सबमिट कराना होगा। ठीक है, टेम्पलेट 1 की डेडलाइन आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।